हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि मैं आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा ही होगा जिसमें हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे थे। हमने लाइफ प्रोसेसेस नाम का चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है 10th का, वो स्टार्ट किया है बायोलॉजी का। उसमें हमारा जो पहला वीडियो था वो इंट्रोडक्टरी था, मतलब इंट्रोडक्शन हमने पूरा उसमें कवर किया। आज के वीडियो में हम न्यूट्रिशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, हम वो कवर करेंगे। एंड मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, हमारे जो ये वाले चैप्टर के वीडियोस हैं वो छोटे छोटे आएंगे ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, सारा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना हो, और सारा सीबीएसई का कवर्ड है। आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके अलावा एक कंप्लीटली एक अलग से वीडियो भी जाएगा जिसमें पूरा का पूरा एक स्ट्रेच में वीडियो आपको चैप्टर का आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, जैसे ही मैं बोलती हूँ न्यूट्रिशन, हमारे दिमाग में एकदम से खाने पीने की चीज़ें आ जाती है, राइट। किसी के तो दिमाग में आ ही जाती होंगी ना। कभी किसी के दिमाग में चीज़ आ जाता होगा, कभी चिकन आ जाता होगा अगर आप नॉन वेज हो तो, या फिर आपके मन पसंदीदा जो भी खाने का पदार्थ है वो तो दिमाग में आ ही जाता है अगर मैं न्यूट्रिशन बोलती हूँ तो। क्योंकि न्यूट्रिशन इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। बेसिकली हम सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सब का सबसे पहला एंड सबसे बेसिक लाइफ प्रोसेस जो है वो है न्यूट्रिशन पाना, हमारे खाने के माध्यम से। और हम क्यों न्यूट्रिशन पाना चाहते हैं, हम क्यों खाना खाना चाहते हैं, क्यों हमें भूख भी लगती है, क्यों हमें कोई खाना पसंद होता है कोई खाना नहीं पसंद होता है, वो इसलिए क्योंकि हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हमें न जाने अभी कितने सालों तक जिंदा रहना है धरती पे, और इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें हमारे जो मसल्स काम कर रहे हैं वो काफ़ी बार वेयर टेयर हो जाते हैं, हमें उसको रिपेयर की ज़रूरत रहती है। आप जैसे लोग जो टीन्स में हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको तो ग्रोथ की ज़रूरत रहती है ताकि आगे आप फाइनली अडल्ट हो जाओ और फाइनली आप अपनी अडल्ट लाइफ भी चालू कर पाओ। तो आप लोग तो ग्रो भी कर रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं जिसके लिए हमें न्यूट्रिशन जो है वो चाहिए रहता है हमारे खाने के माध्यम से। ऑब्वियस है कि फूड इज़ आवर फ्यूल, just like how पेट्रोल एंड डीजल इज अ फ्यूल टू आवर कार्स एंड व्हीकल्स, उसी तरीके से हमारे लिए फ्यूल भाई हमारा खाना है जो कि हमें एनर्जी देता है। खाने में बहुत सारे प्रकार के खाने होते हैं। खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं कुछ खाने में, और कुछ खाने में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन्स होते हैं। सारा ही खाना हमें जब एक साथ मिले लंच डिनर वगैरह वगैरह में, तो हम उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी, चपाती एंड डोसा, राइस, ये सब हम काफ़ी बार सिर्फ यही खाते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, सिर्फ ये शुगर है। इसके साथ हमें अंडा, सोयाबीन्स, या फिर जो लोग नॉनवेज हैं चिकन वगैरह भी खाना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन इंटेक भी उतनी ज़्यादा हो, ताकि हमें उतने ही मिनरल्स एंड विटामिन सारे खाने से मिले और हम स्वस्थ हो और प्रॉपर तरीके से ग्रो एंड डेवलप कर पाएं। एक जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी की सारे ही ऑर्गेनिजम्स में रहती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें। हमने पहले वाले चैप्टर में भी हमने पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि किस तरीके से नॉन लिविंग और लिविंग में मेजर डिफरेंस है कि उन लोग को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सोफा, चेयर, टेबल, ये कहाँ कुछ खाते पीते हैं, लेकिन जितने भी लिविंग है उन सबको खाने की जरूरत पड़ती है। हम इतने सारे पता नहीं क्या क्या बिरयानी क्या क्या खाते हैं हम, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी जो है बहुत ही सिंपल एंड ईजी एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करती है। अब इसको न्यूट्रिशन को और समझने के लिए हम इसको दो तरीके में बांट सकते हैं, जैसे कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड। एक ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल या ह्यूमन, हम लोगों को खाना मिलता कैसे है, और दूसरा वो खाना एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर हम ये दो चीज़ों का आंसर दे पाए तो हमें समझ आ जाएगा कि किस किस तरीके के न्यूट्रिशन के प्रकार होते हैं। अब ऑर्गेनिज्म जो है, ऑब्वियसली हमें फूड क्यों चाहिए, ये सवाल काफी बार 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ऑर्गेनिज्म को फूड इसलिए चाहिए बिकॉज हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलता है।
हमें एनर्जी चाहिए जो कि हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है, अल्टीमेटली फूड से मिलता है। हमारे सेल्स जो है वो वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, हम काम करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चोट हमें अंदर भी लगती ही रहती है। तो वो रिपेयर करने के लिए, सेल ग्रोथ के लिए एंड फाइट अगेंस्ट जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो पता है हमें नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हम इनहेल करते हैं पर वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी उतनी स्ट्रांग है कि वो फाइट बैक कर लेती है। पर जब फाइट बैक नहीं कर पाती, हमें पता है हमें सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये सब करने के लिए और ओवरऑल प्रॉपर जिंदगी के आगे भी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए हमें जो है फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स जो वर्ड है उसी में से डिराइव हुआ है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट से ही आता है। It is a process of obtaining food from the surroundings and changing it to simple absorbable form to get energy. ये हम कैसे फूड बाहर से ले सकते हैं हमारे सराउंडिंग से और उसको हम कॉम्प्लेक्स फूड को खा के एक बहुत ही सिंपल पदार्थ में बदल सकते हैं जिससे जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, दीज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज वेल, जो कि हमें बेसिकली नरिशमेंट देती है, हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और मेजर है कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। यहाँ दो तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो ये ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको किसी और जीव पे या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो अपना खाना वाटर, CO2, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के माध्यम से खुद बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स को कहाँ से खाना मिलता है? उनको वो तो कुछ ऐसे खाते पीते नहीं है, उनको तो सिर्फ पानी दे दो बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी, CO2, सनलाइट और उनके अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद रहता है वो उससे खुद ब खुद अपना खाना बना सकते हैं और हम बाद में उनको खाते हैं, सोचो। पर प्लांट्स जो है वो खुद अपना खाना बनाते हैं। सारे ही ऑटोट्रॉफ्स जो है, जितने भी प्लांट्स है ऑटोट्रॉफ रहते हैं। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स है उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए क्लोरोफिल का होना वहां बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है एंड फाइनली जो है प्लांट अपना खाना खुद बना सकती है। इसका एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो भी परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया। ये सारी चीजें जो है इनमें क्लोरोफिल रहता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। अपना ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? सिंपल चीजों को लेके एक कॉम्प्लेक्स फूड को बना रहे हैं। आप ये रिएक्शन में भी देख सकते हो, कितने सिंपल सिंपल चीजें, CO2 ले लिया, वाटर ले लिया, क्लोरोफिल ले लिया और उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स खाने में कन्वर्ट कर दिया। जबकि हम जो है हम उल्टा करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपल पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो हम बाद में CO2 छोड़ते हैं। एंड हम उल्टा इसके एकदम उल्टा करते हैं, हम खाना प्रॉपर खाते हैं, हम इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स इस तरीके के काम करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड एज कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। इट इज यूटिलाइज्ड टू गिव एनर्जी टू द प्लांट। बहुत इमीडिएटली प्लांट्स को भी एनर्जी नहीं मिलता है, वो सबसे पहले तो उनके अंदर जो है स्टोर होती है, उसके बाद इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च वो स्टोर होती है उनकी एनर्जी, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की तब वो उनको एनर्जी मिलती है। जितने भी प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरे तरीके का न्यूट्रिशन का मोड था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब अदर्स, भिन्न भिन्न प्रकार को हम हेट्रो कहते हैं, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन क्या हम अपना खाना खुद बना पाते हैं? ये जो हम कुक कर रहे हैं हम खाना बना नहीं पा रहे हैं, हम तो प्लांट्स को ही खा रहे हैं ना, हम अल्टीमेटली प्लांट्स को ले रहे हैं। हम जाते सब्जी मंडी सब्जी लेने क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपना खाना थोड़ी खुद बना पाते हैं। हम अपने अंदर क्या हो सकता है कि हमारा पेट भर गया है क्योंकि हमने अपना खाना खुद बना लिया? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। हम बेसिकली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं।
क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अगर हम पानी पी लें और ऑक्सीजन ले लें और हम सनलाइट में खड़े हो जाएँ, हम अपना खाना फिर भी नहीं बना पाएँगे। हमें अल्टीमेटली प्लांट को ही खाना पड़ेगा, तो हम प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल ही है ह्यूमन्स एंड बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे हेटेरोट्रॉफिक रहते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। The form of nutrition depends depending on the type and availability of food. ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफिक के बाकी और प्रकार है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक और आगे जाके डिपेंड करता है कि किस तरीके का खाना अवेलेबल है एनिमल्स के लिए और कहाँ से वो खाना उनको मिल रहा है, इसके ऊपर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉफिक तो बहुत सिंपल है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक के आगे और प्रकार आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के और प्रकार क्या हैं? सबसे पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये 3 प्रकार के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो अब हम एक-एक करके देख लेते हैं कि किस तरीके से अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग-अलग खाने के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सारे हमारे तरह कुक तो नहीं करते हैं, तो अलग-अलग एनिमल्स किस तरीके से अपना खाना लेते हैं। सबसे पहले हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो सैप्रो यहाँ पे जो नाम है, इसका मतलब होता है डेड या फिर रॉटन या फिर डिकेइंग। जो डेड है, जो मर चुका है, उसको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। यहाँ पे इस न्यूट्रिशन में क्या होता है बेसिकली कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने खाने को इस तरीके से लेता है कि भाई जो डेड है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उससे वो अपना खाना ले सकता है। डेड प्लांट्स हो गए, डेड ट्रीज हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, जितने भी डेड पड़े हुए हैं, उनसे वो अपना खाना ले लेते हैं। सैप्रोफाइट्स आर प्लांट्स जो कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। जो मरे हुए हैं उसमें से जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसको वो अपने बॉडी के अंदर डालते हैं और उसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और अपना खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में। अब जैसे ही मैं बोलती हूँ कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो चीज़ ग्रो करती है, प्लांट्स वगैरह, हम सबके दिमाग में पहली ही चीज़ आ जाती है फंगी। फंगी एंड ये सब चीज़ें जो है सबसे पहले इंसानों को मतलब जो भी जानवर है, अगर वो मर जाता है धरती पे पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उसके ऊपर फंगी ही ग्रो करती है। तो फंगी, ब्रेड मोल्ड, मशरूम इनका एग्जाम्पल है। आप ब्रेड को भी बाहर रख दोगे और आप एक दिन बाद आओगे तो देखोगे उसके ऊपर ना ग्रीन ग्रीन से लेयर बन जाती है। ये फंगी की लेयर है। आप अपने घर पे भी कर सकते हो। मैंने जैसे बोला ना, हमारे हवा में एक्चुअली फंगी, बैक्टीरिया सब घूम रहे हैं और हम इनको इनहेल भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि इनको हम इन्फेक्ट हमारी बॉडी को नहीं होने देते। तो एनीवे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इस टाइप का न्यूट्रिशन रहता है कि भाई डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट ले पाते हैं उसको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरे तरीके का आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट मतलब अदर्स। तो ये इस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अगेन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म भी जीवित रहता है और जो उसके ऊपर खाना खा रहा है वो भी जीवित रहता है। ये बेसिकली पैरासाइट रहते हैं। ये पैरासिटिक के तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाता पीता है उसका सारा न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। पैरासाइट कहते हैं हम इनको। एंड जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पैरासाइट कहते हैं और जो सोर्स है वो होस्ट बॉडी होती है। होस्ट बॉडी को पैरासाइट जो है इन्फेक्ट करता है। पैरासाइट्स आर जनरली हार्मफुल, ऑब्वियसली हार्मफुल होते हैं, हानिकारक रहते हैं, किसी के लिए भी अच्छे नहीं रहते। ये बेसिकली डिसीज भी करा सकते हैं किसी भी जानवर में या फिर किसी भी प्लांट में। जैसे कि क्रॉप्स की डिसीज हो जाती है, फार्मर्स बहुत परेशान हो जाते हैं इन ऐसे पैरासाइट्स के चक्कर में, वो सारा का सारा प्लांट का खाना खा लेते हैं। ह्यूमंस के ऊपर भी काफ़ी बार पैरासाइट्स आ जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पैरासाइट्स घुस जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरासाइट का एग्जाम्पल है कैस्केटा, टिक्स। काफ़ी बार आप स्ट्रे एनिमल्स वगैरह को क्यों बोलते हैं इनसे दूर रहो, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी बार टिक्स देखने को मिलते हैं, इनके स्किन के अंदर रहते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं। या अगर हम उनको छुएंगे तो हो सकता है हमारे अंदर भी ये पैरासाइट घुस जाए, इसीलिए बोलते हैं इन लोगों से दूर रहो या फिर बाद में हाथ अच्छे से साफ करके आओ। लाइस, जुए वगैरह जो बालों में हो जाती हैं काफ़ी बार, ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है। टेप वर्म, काफ़ी बार कुछ गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया तो टेप वर्म हमारे स्टमक में घुस जाता है, स्किन वगैरह में होता है। तो
वो हमारा खाना खा लेता है, हम जो खाते हैं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ, नोटिस करो, वो हमें मारता नहीं है, हमारे लिए हानिकारक रहता है, इसलिए मेडिसिन वगैरह देके इनको निकाला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा तो नहीं होता, हो सकता है कुछ बहुत गंदी डिसीज हो जाए और अल्टीमेटली वो फेटल हो जाए। तो इस तरीके के पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं जो कि पैरासाइट के तरह होस्ट के अंदर विदाउट एनी इन्विटेशन आ जाते हैं, घुस जाते हैं और उनका खाना खा लेते हैं। इस तरीके से पैरासिटिक न्यूट्रिशन काम करता है। फिर बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक जो है नाम, वो ग्रीक वर्ड से आया है। होलो मतलब होल एंड जोइक मतलब फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। तो जितने भी फीडिंग ऑन सॉलिड फूड हैं वो सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन का काम करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे कांट टेक सिंपल फूड, इनको कॉम्प्लेक्स फूड ही चाहिए रहता है और वो सिंपल फूड एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते। जैसे मैंने कहा, प्लांट्स की तरह अगर हमें CO2 मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, पानी मिल जाए और हम सनलाइट के नीचे खड़े हो जाए, तो क्या हम अपना खाना बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। हम और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाएंगे, हमें और भी ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम और डायरेक्ट सन के नीचे खड़े हैं। तो हम एनवायरनमेंट की सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स फूड नहीं बना सकते। हम बेसिकली दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या फिर दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई हम उनको खाएं और उनको हम ब्रेक डाउन करें सिंपल फूड में। ऐसा भगवान ने ही ऐसी सृष्टि बनाई है, क्या कर सकते हैं अभी हम? तो हम कॉम्प्लेक्स फूड को खा के सिंपल फूड या जो एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी, उसमें हम तोड़ देते हैं। इसके कुछ स्टेप्स रहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को खाना, इसको हम इंजेशन कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंजेशन लेते हैं, यानी कि खाने को हम खाते हैं। आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, हम सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। हम ना ही कि सैप्रोफिटिक है ना ही कि पैरासिटिक है। हम कोई डेड में तो नहीं खाते ना कुछ भी, या डेड के ऊपर तो हम नहीं जिंदा रहते, ना ही कि हम किसी बॉडी के अंदर पैरासाइट की तरह होते हैं, नहीं, हम होलोजोइक होते हैं। तो आप जो है यहाँ पे खुद का ही एग्जाम्पल लेके इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या खाते हैं और उसी हम प्रोसेस को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इंजेशन, जैसे मैंने कहा कि पूरे खाने को खाने का जो पूरा प्रक्रिया है उसको हम इंजेशन कहते हैं। दूसरा डाइजेशन। डाइजेशन जो है बेसिकली कन्वर्ट करता है, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना हमारा, हम जो भी खाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, ताकि बॉडी जो है उस फूड को, सिंपल माध्यम होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है अपने अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ये फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, हमारी जो वो प्रक्रिया को फास्ट कर देते हैं बेसिकली। उसके अलावा डाइजेशन में जो लार्ज इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो भी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है उसको, ताकि वो सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। ये दो तरीके से होता है, फिजिकल मेथड से यानी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग से, जो हम खाना खाते हैं हम चबाते क्यों हैं? इसीलिए ताकि वो भाई छोटे छोटे चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए, ताकि बॉडी को बाद में उसको एब्जॉर्ब करने में और आगे और तोड़ने में ईजी हो जाए। हमारा जो स्टमक है वो आगे उसको और चर्न करता है और तोड़ता है। उसके बाद केमिकल मेथड में डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो भी हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं, जो और उसको तोड़ने का काम करते हैं। इवन हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो भी इसीलिए होता है ताकि वो और फूड को जो है वो लुब्रिकेट कर पाए और उसको तोड़ने में हेल्प कर पाए। तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम सब जानते हैं नाम से कि जो स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में पास होते हैं, तो इंटेस्टाइनल वॉल जो है वो खाने को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, बेसिकली समा ले उस खाने को, ताकि हम उसको एनर्जी के माध्यम में कन्वर्ट कर पाएँ। इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन या फिर असाइमिलेशन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है वो जितने भी एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, वो जो फूड है वो सारे सेल्स के ऊपर पहुंचाता है, वो सेल्स में पहुंचाता है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनर्जी में फाइनली कन्वर्ट होते हैं, सो दैट हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाएँ। उसके बाद इजेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जिसमें कोई भी अच्छा पदार्थ नहीं था, न्यूट्रिएंट नहीं था और उसको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, उसको हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम आवर बॉडी एंड ताकि वो फूड हार्मफुल और टॉक्सिक ना हो बाद में हमारी बॉडी के लिए, इसलिए उसको रिमूव कर दिया जाता है।
एंड ये जितने भी थे ये स्टेप्स थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। और उसके अलावा इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया है कि ह्यूमंस है, हायर एनिमल्स, डॉग, कैट्स, बर्ड्स, जितने भी वो सब होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। उसके अलावा जो अपना क्लासिफिकेशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, वो कुछ इस तरीके से होता है। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन तो फॉलो करते हैं सारी ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, पर कितने कितने तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं एनिमल्स के। तो होलोजोइक एनिमल्स के अंदर आते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। मुझे मालूम है कि ये सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, बट फिर भी सुन लो बस फटाफट। हर्बीवोरस जो रहते हैं, हर्ब्स प्लांट से नाम आया है, ये प्लांट ईटर्स रहते हैं हर्बीवोरस। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो है, एनिमल्स जो है, वो जो कि प्लांट्स को खाते हैं, जो कि वेजिटेरियन होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास लीव्स हो गया, वो बिल्कुल भी मीट को नहीं खाते हैं, उसको हम हर्बीवोरस कहते हैं। हमारी गाय जो है, जिसको हम गाय माता कहते हैं, वो हर्बीवोर है। गोट हो गई, बकरी हो गई, एलिफेंट हो गई, ये सब हर्बीवोरस है। कार्निवोरस मीट ईटर्स रहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, वो बिल्कुल प्लांट्स नहीं खा सकते। इसका एग्जाम्पल भी हमें मालूम है, लायन, टाइगर, वल्चर वगैरह वगैरह। इवन इंसेक्ट जो खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, और प्लांट्स के कैटेगरी में वो कार्निवोर कहलाए जाएंगे जो इंसेक्ट ईटर रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप। तीसरा कैटेगरी जिसमें हम आते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। हम बेसिकली एनिमल्स भी खा सकते हैं, यानी कि हम मीट वगैरह भी खा सकते हैं जो नॉन वेज है। उसके अलावा हम नॉर्मल जिंदगी में तो वेजिटेरियन फूड, सब्जी, रोटी, वो सब खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, तो हम दोनों खाते हैं। इसका एग्जाम्पल डॉग्स है, कौए हैं, एनिमल्स, हम खुद हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम भी तो एनिमल्स हैं, तो हम खुद हैं, हम सब ओमनीवोर के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहाँ पे मैंने उनकी डेफिनेशन लिख दी है। आप चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख भी सकते हो, क्योंकि इसको मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, और फिर बाद में हम पैरामीशियम की बात करेंगे, और यहाँ तक हम आज का टॉपिक फिर खत्म करेंगे। तो फटाफट अपन न्यूट्रिशन इन अमीबा में पहुंच जाती हूँ। तो अमीबा जो है, हमें सबको मालूम है, अमीबा हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। बहुत ही सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजुआ है ये बेसिकली, और ये गंदे पानी वगैरह में रहता है। काफ़ी बार गंदा पानी पी लिया तो अमीबा, चांसेस हो जाते हैं कि अमीबा हमारे पेट में चला गया है और वो अमीबाइसिस कर देता है, फिर हमें डिसीज हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये हमें मालूम है सब कुछ। तो अमीबा ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली होलोजोइक है। ये थोड़ी जान के इसलिए हैरानी है क्योंकि जो बाकी यूनिसेल्युलर वगैरह है उनका हो सकता है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन ये हमारे ही तरह खाना खाता है। हमारे ही जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी जो प्रोसेस है ये अमीबा में भी चलती है, और ये यूनिसेलुलर है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हमारे सिलेबस में रखा गया कि भाई यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ये सारे प्रोसेसेस वो करता है। और ये प्रोसेसेस इसके अंदर माइक्रोस्कोप में देखने में ना बहुत मजे आ जाते हैं, उससे हमें समझ आता है कि भाई एक एक प्रोसेस हमारे भी बॉडी में कैसे होता है। इसलिए ये देखने में बड़ा मजा आता है, और इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई हमारे बॉडी में भी किस तरीके से ये सारे प्रोसेसेस एक एक करके चलते हैं। ये हाँ गंदे पानी में मिलता है, फ्लोटिंग वाटर वगैरह मिलता है। उसके अलावा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, विच मीन्स सेल विच इज एनगल्फिंग द फूड इन इट्स ओन बॉडी, विच इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ये हमने सेल के चैप्टर में भी 9th क्लास में पढ़ा था। इस तरीके से ऐसे फेक सेल्स सीडोपोडिया के तरीके से वो जाता है अपने खाने के अराउंड सराउंड में, और उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम भी आपको है, एक अमीबा आराम से अपना चल रहा है जिंदगी में, उसको कुछ और काम नहीं है खाने के अलावा। तो यहाँ पे हमारा अमीबा है ना, सेल मेम्ब्रेन है उसकी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी हमें दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीबा के साइड में एक फूड पार्टिकल आ चुका है, या कोई भी छोटा एनिमल हो गया, छोटा प्लांट हो गया, ये सब अमीबा खाता है। अब अमीबा ये फूड पार्टिकल के आगे बढ़ा बड़ा 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 बड़ा, उस फूड को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई अमीबा यहाँ पे आ गया, क्योंकि अमीबा पानी की तरह, अमीबा दिखता ही नहीं है। अब अमीबा ने खोल लिया अपने सीडोपोडिया, यानी कि फेक लेग्स या फिर फेक आर्म्स, इसने अपने सीडोपोडिया खोल लिया, और देखो कैसे धीरे धीरे इससे ना अपने फूड पार्टिकल के अराउंड सराउंड में अपने पैर जो है वो अपने स्प्रेड कर लिए, अपने आर्म्स जो हैं वो स्प्रेड कर लिए सीडोपोडिया के थ्रू। अब ये कर रहा है इंजेक्शन, ये बेसिकली खाना ना खा रहा है, जैसे हम हाथ से खाना खाते हैं ना, वैसे ये सीडोपोडिया के माध्यम से खाना खाता है, ये इंजेक्शन चल रहा है।
अब देखो कैसे इसने अपने फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लिया। अब इसने अपने अंदर ले लिया, अब यहाँ पे ये कर रहा है डाइजेशन। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड कुछ फूड वैक्यूल वगैरह के अंदर ये अपना खाना संभाल लेता है। इसके अंदर एंजाइम रिलीज होते हैं ताकि ये सारा का सारा फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट कर ले। अब ये डाइजेशन इसका हो चुका है। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है इसको डिफ्यूज आउट कर देगा, यानी कि सबसे पहले अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसका खाना, और जो कि खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो अब ये कर देगा इजेक्ट आउट। अब मैंने जैसे कहा था एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा एसिमिलेशन आ जाता है, यानी कि अपना जो अमीबा जो है वो बेसिकली खाना खा के ग्रो कर लेता है। देखो यहाँ पे अमीबा जो है वो ग्रो कर लेता है। तो अमीबा जैसे ही खाना खा लेता है डाइजेस्ट हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, वो ग्रो कर लेता है। एंड फाइनली जो इजेक्शन था वो वही था कि जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं होता है उसको वो बाहर फेंक देता है। हम एकदम हमारे तरह प्रोसेस है इसका भी, ये इजेक्ट आउट कर देता है फूड को। एंड जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, फूड इज थ्रोन आउट। एंड ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे से मिलता जुलता है। एंड ये सारा प्रोसेस ना, मतलब इसके वीडियोस भी बहुत सारे हैं इंटरनेट पे। ये सारा प्रोसेस देखने में इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में भी चल रहा है। तो जब हम सिंपल ऑर्गेनिज्म को समझ पाते हैं तब हम जाके कॉम्प्लेक्स, हमारे तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा ही कि द फूड इज टेकन इन द एंटायर सरफेस, इट टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर, टेम्पररी प्रोजेक्शन, टेम्पररी फेक आर्म्स, टेम्पररी आर्म्स, फेक लेग्स भी कह सकते हैं। इसको बेसिकली सीडोपोडिया कहते हैं। फॉल्स फुट नाम का एग्जाम्पल है आपके बुक में जो एनसीईआरटी में बताया गया है, फॉल्स फुट है। बेसिकली फॉल्स फुट के तरह ये बाहर जाता है, इसको सीडोपोडिया कहते हैं। तो सीडोपोडिया के माध्यम से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वही है, वो खाता है, फिर टेम्पररी फूड वैक्यूल जब फॉर्म हो जाता है, inside the vacuole complex substances are broken down into simple substances with the help of digestive enzyme या फिर एंजाइम, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज होता है। उसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको वो अमीबा थोड़ा सा रप्चर करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करके वो अमीबा जो है फूड को बाहर फेंक देता है जो अनडाइजेस्टेड रह गया है। तो अमीबा का इस तरीके से डाइजेशन जो है, न्यूट्रिशन अमीबा को मिलता है, डाइजेशन अमीबा का इस तरीके से पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स का होता है। इसके बाद हम एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं जो कि है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं था, बट पैरामीशियम का चप्पल जैसा शेप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपर जैसे पैरामीशियम होता है। इसमें जो फूड है इज टेकन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इसके अराउंड साउंड में सीलिया होते हैं ताकि वो मूवमेंट में हेल्प कर पाए। सीलिया जो कि इसके सारे सरफेस में कवर होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो सीलिया इसी तरीके से होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल छोटा सा चप्पल के साइड में एक माउथ है, मतलब चप्पल जैसा दिखता है इसलिए इसके साइड में एक माउथ होता है। ये इसी पर्टिकुलर यहीं से वो खाना खाता है हमारी तरह। हम कहीं से अमीबा ऐसे हम फॉल्स फीड लेके ऐसे आ गए, हमने खाने को हक कर लिया और खाना हमारे अंदर समा गया, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। हम भी नहीं करते, हम भी खाना माउथ से ही लेते हैं। उसी तरीके से जो पैरामीशियम है वो स्मॉल माउथ होता है, वो खाना वहीं से लेता है। तो ये प्रोटोजुआ होता है पैरामीशियम अगेन, और ये खाना इस तरीके से मतलब अपने अंदर लेता है। तो ये भी बाकी सारे प्रोसेसेस अमीबा के तरह ही करता है। बस इसमें समझाने का मतलब ये था कि अमीबा जैसे सीडोपोडिया लेता है, पैरामीशियम सीडोपोडिया नहीं लेता। सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सीडोपोडिया के माध्यम से फैगोसाइटोसिस नहीं करते। कुछ लोगों के पास, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास पैरामीशियम जैसे स्मॉल माउथ होते हैं जिनसे वो फूड अपने अंदर लेते हैं, और बाकी सारे प्रोसेसेस वो हमारी तरह करते हैं, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। तो यहाँ तक था हमारा पूरा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम फाइनली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, सब डाइजेशन वगैरह की बात करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग अपना वीडियो चलेगा। आई होप आपको समझ गया होगा। कुछ भी आपको डाउट है, कहीं पे भी आपको समस्या आ रही है, क्वेश्चन आंसर्स में डाउट है, तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। अब बताइए, आपने कोई यूट्यूब में वीडियो देखा, आपको नहीं समझ आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्टडी कीप लर्निंग। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका ही नॉलेज बढ़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। एंड सब कुछ समझ आ गया हो तो सब्सक्राइब टू वर्षास ट्यूटोरियल यार, लाइक करके जाओ यार। वीडियो तुम लोग लाइक ही नहीं करते हो, लाइक करके जाओ, ठीक है वीडियो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।